हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि जो हमारी क्लासेस थी वो सैटरडे को पॉलिटी की नहीं हो पाई। अब देखेंगे आप लोगों के लिए पॉलिटी की क्लास भी लेकर आएंगे। और चलिए जो आज के क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। आज की जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द अर्लीस्ट सुपर, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, कम शॉर्टर नहीं लिखा है, यहाँ पर है कंप्यूटर, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर किसके रूप में संदर्भित किया गया है, मीरा के रूप में, वॉल्कन के रूप में, या फिर यूनिवैक लार्क के रूप में, या फिर परम के रूप में। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है यूनिवैक लार्क, ये क्या किया गया, अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर के रूप में संदर्भित हुआ है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड वाइट वाइज ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्याओं पर जो हमारा अंकगणितीय एवं विट के रूप में ऑपरेशन करता है, तो वो कौन करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे हमारा मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU एड्रेस कम्युनिकेशन यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, जो हमारी अंकगणितीय और विट के रूप में जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे ALU के रूप में ही परफॉर्म किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU को। चलेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे हम अपना थर्ड क्वेश्चन। विच डिफाइंड terms is used in the following section to describe the speed of CPU। इसमें यह पूछा गया है कि CPU की गति का वर्णन करने के लिए इनमें से किसे परिभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी CPU होती है उसकी स्पीड का वर्णन करने के लिए किस को परिभाषित या डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे एरर करेक्शन, फॉर्म फैक्टर, बाउट रेट, और फोर्थ दिया है हमारा क्लॉक साइकिल। तो जो हमारा क्लॉक साइकिल दिया गया है वो क्या करता है, CPU की जो स्पीड है उसका वर्णन करता है। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हिंदी में भी दिया गया है, इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्लॉक साइकिल। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है द फुल मीनिंग ऑफ द एब्रीविएशन SCSI इज। जो हमारा SCSI है उसका पूरा नेम क्या है, स्मॉलर कंप्यूटर स्क्रीन इंटरफेस। और सेकंड ऑप्शन में दिया है स्मॉल कंप्यूटर सर्विस इंटरफेस। थर्ड ऑप्शन में दिया है स्मॉल कंप्यूटर स्क्रैबल इंटरफेस। और फोर्थ में दिया है इंटरफेस इन द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारा SCSI का फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इंटरफेस इन द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम। इसका जो हमारा सही है वो है हमारा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम। ये यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल राइट है इसका, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यहाँ पर इंटरफेस आगे आना था, गलती से यह दोस्तों ये यहाँ पर लिख गया, इसको आना था यहाँ पर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म होता है SCSI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। SCSI का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर इनको नोट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो अभी आने वाला जो अभी डेट तो इसकी आ ही चुकी है, जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन रहेंगे। तो देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है वो इनमें से किस प्रकार की नहीं है। नो कैपेसिटिव टच स्क्रीन, नो रेस्ट्रिक्टिव टच स्क्रीन, ऑकेस्टिक, सोनार, या ऑप्टिकल इमेजेशन। तो जो हमारा सी ऑप्शन है
वो बिल्कुल सही है कि जो हमारी अकाउस्टिक सोनार है उस प्रकार की कोई भी टच स्क्रीन क्या है टेक्नोलॉजी नहीं है। बाकी जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है ये हमारी टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन ये आती है, ऑप्टिकल इमेजिंग ये भी आती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे जो हमारा अकाउस्टिक सोनार है वो हमारी कोई भी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेट्रिक मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम आधार। इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारी बायोमेट्रिक पद्धति है भारत के राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम आधार का भाग कौन नहीं है। रेटिनल IRIS स्कैनिंग, DNA मैपिंग और थर्ड दिया है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, फोर्थ दिया है फेशियल फोटोग्राफ। तो जो हमारा DNA मैपिंग है ये कोई क्या नहीं है बायोमेट्रिक पद्धति जो भारतीय राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम जो हमारा आधार है उसका कोई हिस्सा नहीं है DNA मैपिंग। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लू-रे डिस्क। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी ब्लू-रे डिस्क है इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है ब्लू-रे डिस्क में। FAT का, NTFS का, FAT32 का और UDF का। तो जो हमारी ब्लू-रे डिस्क होती है उसमें जो हमारा फाइल सिस्टम यूज होता है वो होता है हमारा UDF। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 8वां क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लैटिव प्लेंटर इज करेक्ट। इसमें जो हमारे फ्लैटवेड प्लॉटर, सॉरी प्लेंटर नहीं है यहाँ पर क्या है प्लॉटर है, ये थोड़ी आज मिस्टेक हो गई है, प्लॉटर है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लैट बेड प्लॉटर इज करेक्ट। जो हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर है उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। तो पढ़ेंगे हम अपने स्टेटमेंट को। इट वर्क्स बाय यूजिंग एन आर्म विच मूव्स अ पेन अक्रॉस अ पीस ऑफ पेपर। सेकंड में दिया गया है इट वर्क्स बाय यूजिंग द आर्म्स विच ड्राइव्स अ पेपर अंडर देन पेन। थर्ड में दिया गया है इट वर्क्स बाय यूजिंग एन आर्म्स दैट ड्राइव्स द पेपर्स अंडर द प्रिंट नोजल। इट वर्क्स बाय यूजिंग द आर्म्स विच मूव्स द प्रिंट कार्टेज ऑन द पेपर। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जो हमारा आर्म का प्रयोग करते हुए कार्य करता है वो एक पेन को एक कागज पर चलाता है। ये फ्लैट बेड प्लॉटर का स्टेटमेंट सही है। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। देखिए दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से अच्छे नंबर लाने में सहायता करें। तो उनको पढ़ते चलिएगा और इनको ध्यान रखिएगा कि आंसर किसका क्या है और हमने क्या क्या आपको जैसे कि समझाया है उससे संबंधित चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी SIM स्टैंड फॉर। यहाँ पर सीधा सीधा है जो हमारी सिम होती है उसका अर्थ पूछा गया है। जो स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है, जो सिम है वो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सब्सक्राइब आइडेंटिटी मैपिंग, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब एवर आइडेंटिटी मैकेनिज्म, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मैनिफेस्टम। तो जो हमारा सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल है वी ऑप्शन में वो हमारा बिल्कुल सही है। जो सिम का अर्थ होता है या सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द configuration of run at a faster rate than the speed certified by the original manufacturer of the कम्यूलेटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर है। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे क्लॉक साइकिल,
क्लॉक रेट, अंडर क्लॉकिंग, ओवर क्लॉकिंग। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ओवर क्लॉकिंग। जो हमारी कंप्यूटर होता है हार्डवेयर के जो मूल निर्माता द्वारा प्रमाणित गति से तीव्र गति पर कम करने के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ओवर क्लॉकिंग। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखेंगे हम अपना अगला 11वां क्वेश्चन हिंदी में ये दिया गया है। इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है, ओवर क्लॉकिंग। देखेंगे अपना 11वां क्वेश्चन। द वॉशिंग प्रोग्राम ऑफ अ वॉशिंग मशीन कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें यह दिया गया है कि जो हमारी वॉशिंग मशीन का जो वॉशिंग प्रोग्राम है वो इनमें से किसके तहत वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का जो प्रोग्राम होता है वो किसके तहत वर्गीकृत हुआ है, क्लासिफाइड हुआ है। ब्लॉटवेयर, वायोस, फर्मवेयर या मेलवेयर। तो जो हमारा फर्मवेयर है उसके तहत इसको क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि फर्मवेयर वो होते हैं जिनमें एक बार हम प्रोग्राम डाल देते हैं तो दोबारा वो कभी डिलीट नहीं किए जा सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। इन ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजी API इज एन एब्रीविएशन फॉर। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें जो हमारा API है उसका जो हमारा पूर्ण रूप होगा या उसको संक्षेप में क्या कहेंगे। आप ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने। एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन पाथ इंटरचेंज, आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस API का संक्षिप्त रूप है। तो इसका हिंदी में भी दिया गया है हमारा एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम अपना। जो 13 हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आर यूज्ड टू क्लियर द टर्मिनल स्क्रीन इन लिनक्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो लिनक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इनमें से कौन से कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर स्क्रीन, CLRSCR या फिर क्लीन। तो जो हमारा क्लियर दिया गया है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी जो टर्मिनल स्क्रीन है उसको हम क्लियर कर देते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या देखेंगे हम अपना। सी वैसे कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज। लो लेवल, मिड लेवल, असेंबली या हाई लेवल। तो जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं, सी होती है, बेसिक होती है, कोबोल होती है, जावा, ये सभी क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। चलेंगे हिंदी में भी ये दिया गया है, इसको यहाँ पर भी टिक कर लेते हैं अपना हाई लेवल लैंग्वेज। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द विंडो मेन्यू यूजिंग द रिस्टोर मिनिमाइज मैक्सिमाइज कमांड। इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारा रिस्टोर मिनिमाइज मैक्सिमाइज कमांड का प्रयोग करके विंडो मेन्यू खोलने के लिए इसमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+Alt+Delete, सेकंड में दिया है Ctrl+F1, थर्ड में दिया है Alt+Spacebar, फोर्थ में दिया है Alt+F4। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, Alt+Spacebar का इसमें यूज किया जाता है। रीस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जो हमारे कमांड का प्रयोग जो हमारा विंडो मेन्यू होता है उसको खोलने के लिए जो कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारा Alt+Spacebar। चलेंगे हम अपने ये हिंदी में आप लोग नोट करिएगा, इसका आंसर है क्या, Alt+Spacebar। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू डू रियल टाइम वीडियो चैट एंड वेबकास्टिंग। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। वीडियो जैक, वीडियो मिक्सर, ग्राफिक्स कार्ड, वेबकैम। ये पूछा गया है इसमें कि जो हमारी रियल टाइम वीडियो चैट होती है और वेबकास्टिंग करने के लिए हम किस प्रकार के डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो जो हमारा वेबकैम होता है इसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन में दिया गया है हमारा
जो हमारा वेबकैम होता है वो इसके लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। क्या होता है कि जब हम रियल टाइम वीडियो चैट या फिर वेबकास्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम वेबकैम का ही यूज करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डायग्नोस्टिक कमांड्स डिस्प्ले द नेटवर्क सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की जो सेटिंग्स होती है वो कौन सा डायग्नोस्ट कमांड प्रदर्शित करती हैं, तो वो करती हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारी कंप्यूटर के नेटवर्क सेटिंग को निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डायग्नोस्ट कमांड को प्रदर्शित करता है, तो वो होता है हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। बी ऑप्शन उसका सही है। हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी में देखते हैं हम अपनी इस क्वेश्चन को। हिंदी में यही पूछा गया कि कंप्यूटर नेटवर्क सेटिंग को निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डायग्नोस्ट कमांड प्रदर्शित करता है, तो वो करता है हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो है, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग एंड रजिस्टरिंग एनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स फाइल्स एंड और प्लगइन और फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड व्हाट। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स या फिर प्लगइन को कॉपी या फिर रजिस्टर करके तैयार किया जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, एक्टिवेशन, रजिस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन, डीबगिंग। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन। जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो हमारी एग्जीक्यूटिंग के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स फाइल्स होती हैं, प्लगइन को कॉपी या फिर रजिस्टर करके हम तैयार करते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, अ टाइप ऑफ वेबकैम विच इज यूज्ड फॉर सर्विलेंस एंड विच कैन सेंड एंड रिसीव डाटा थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, व्हाट इट इज। ये पूछा गया है कि एक तरह का वेबकैम जिसे निगरानी के लिए लगाया जाता है और जो कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट के जरिए डेटा भेजता है तथा प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डॉकैम, क्विककैम, आईसाइट या फिर नेटकैम। तो इसको हम बोलते हैं नेटकैम। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन क्या दिया गया देखेंगे, यहाँ पर हिंदी में इसको टिक कर लेंगे, नेटकैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द सॉफ्टवेयर हुज पर्पज इज टू collect information about any person or organization without coming to its knowledge is called what। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संगठन, जानकारी में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेवेयर, डायलर, फ्रॉड टोल्सा या फिर वॉर्म। तो इसको बोलेंगे हम स्पेवेयर। चलेंगे हिंदी में देखते हैं इसको, वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी में आए बिना उसके बारे में जानकारी को एकत्रित कर लेना, उसे क्या बोलेंगे, हम स्पाईवेयर बोलेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली क्लासिफाइड एज स्पाईवेयर। आमतौर पर निम्नलिखित में से किसी स्पाईवेयर को वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, एडवेयर, ट्रैकिंग कुकीज, वायरस या फिर ट्रोजन। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन यूनिक्स सिस्टम एजेंटियल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर इज स्टोर्ड अंडर ब्लैंक फाइल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है /etc/password, PASSW। ये डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो हमारा यूनिक्स सिस्टम होता है, यूजर के बारे में जो आवश्यक जानकारी फाइल के तहत स्टोर होती है वो इस फाइल के तहत स्टोर होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर TIFF फाइल एक्सटेंशन। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन इमेज फाइल फॉर्मेट, ट्रांसपोर्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टाइम इमेज फाइल फॉर्मेट। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है हमारा। जो हमारा TIFF है वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चलेंगे हिंदी में देखते हैं इसको। जो हमारा क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है वो हमारा TIFF का फाइल एक्सटेंशन संक्षेप में ये होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विंडोज OS विच ऑफ the following shortcut will be used to select all the file within the folder।
कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एफ। तो जो हमारा विंडो ओएस में फोल्डर के भीतर सभी फाइलों का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई, तो कंट्रोल प्लस एम फाइंड के लिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन अ कंप्यूटर an operation that return the database to its previous state is called reset, undo, rollback, commit। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें एक ऑपरेशन का जो डेटाबेस उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है उसे हम रोलबैक कहते हैं। हिंदी में ये दिया गया है, इसका यहाँ पर आंसर टिक करेंगे हम। रोलबैक कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डेटाबेस को उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है उसे हम कहते हैं रोलबैक। लाइब्रेरी ऑफ टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट मेंशन MSDN इज एन एब्रीविएशन ऑफ। जो लाइब्रेरी ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट है MSDN, उसका संक्षिप्त में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी नेटवर्क। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। जो हमारी लाइब्रेरी ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट MSDN होता है उसका उदाहरण होता है, उसका जो संक्षेप में होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे अपना। विंडोज ओएस इन केस ऑफ सिस्टम फेल्यूर द ऑपरेशन सिस्टम कैन बी रीस्टोर टू इट्स प्रीवियस स्टेट। जो हमारी विंडोज ओएस सिस्टम विफल होने के मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी पूर्व स्थिति में रीस्टोर किया जाता है उसे हम कहते हैं रीस्टोर पॉइंट, जो हमारा दिया गया है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट इन ब्लैंक मोड। तो जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप से किस मोड में प्रिंट होता है? तो जो हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आ रेड लाइन बिलो अ वर्ड इंडिकेट दैट इट इज़ अ वर्ड। किसी शब्द के नीचे लहरदार लाल रंग की रेखा दर्शाती है, वो क्या शब्द होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। आ लॉन्ग enough for the line of text are not in the dictionary file and hence may be misspelled। थर्ड में दिया है not suitable for that particular sentence, और फोर्थ में दिया है is a verb। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है, जो हमारी शब्दकोश फाइल में नहीं है और इसलिए वर्तनी गलत इसकी हो सकती है, मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट एंड easiest way to find particularly word or phrase in a document is to use the command। ऑप्शन पढ़ेंगे इसके। रिप्लेस, फाइंड, लुकअप, सर्च। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी ऑप्शन, फाइंड। इसका सही है कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे जो तीव्र तरीका एवं आसान तरीका होता है उस कमांड को फाइंड कहते हैं। फाइंड क्या है, किसी भी शब्द या वर्ड को खोजना है तो उसके लिए फाइंड करेंगे। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच एप्लीकेशन इज जनरली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर से किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? फोटोशॉप, पावरपॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो हमारा बी ऑप्शन होता है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर शो तैयार करने के लिए आमतौर पर जो एप्लीकेशंस का यूज होता है वो होती है हमारी पावर पॉइंट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट टाइप ऑफ फाइल आर क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जो हमारी बनाई जाती है वो बनाई जाती है डॉक्यूमेंट फाइल। चलेंगे अगला क्वेश्चन हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ वर्क मेलिंग यूजिंग मेल मर्ज यूटिलिटी। लेबल्स, एनवेलप्सम और लेटर्स या फिर डिक्शनरी। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इसका हिंदी में देख लेते हैं। जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लाइन्स आर लेटर कैन बी ड्रॉप्ड यूजिंग द ड्रॉप कैप। तो जो हमारे ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हुए किसी अक्षर को अधिकतम कितनी पंक्तियों तक ड्रॉप किया जा सकता है, तो जो हमारा आंसर है वो 10 पंक्तियों तक किया जा सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यू यूज द ब्लैंक कमांड्स फॉर द फाइल मेन्यू। ऑप्शन देखते हैं, इसका जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें ये पूछा गया था कि जो हमारे किसी डॉक्यूमेंट है उसको बनाने के लिए फाइल मेन्यू से आप न्यू कमांड का यूज कर सकते हैं। हिंदी में इसको देख लेंगे, हिंदी में ये दिया गया है, यहाँ पर टिक कर लेते हैं, न्यू कमांड इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्टिंग। सबस्क्रिप्टिंग के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो जो हमारा सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बराबर, ये होती है हमारी सबस्क्रिप्ट के लिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट हेडर एंड फुटर आर रॉन्ग। इसमें से जो हेडर फुटर हैं उनके लिए जो गलत दिया गया है वो कौन सा है, तो इसके लिए जो गलत है देखेंगे द हेडर एंड फुटर ऑफ ऑड एंड इवन पेजेस कैन नॉट बी डिफरेंट। तो जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा विषम सम पृष्ठ हैं हेडर फुटर अलग अलग नहीं हो सकते। हिंदी में इसको देख लेते हैं, जो हमारा दिया गया है सी ऑप्शन में वो बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू राइट द केमिकल फॉर्मूला H2O वाटर। तो देखेंगे फॉन्ट साइज ड्रॉप कैप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। तो जो हमारा डी ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट वो बिल्कुल इसका सही है। जो हमारा पानी का रासायनिक सूत्र है H2O उसको लिखने के लिए किसका यूज किया गया है, सबस्क्रिप्ट का यूज किया गया है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस ब्लैंक द एंटर। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है, तो कंट्रोल प्लस पी का यूज हम करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने